दयालु यमराज और ढोंगी साधु। एक हिंदी कहानी। एक गांव में एक आदमी रोज शराब पीकर हंगामा करता था, लोगों को परेशान करता था, लोगों से मार खाता था। गांव के लोग परेशान थे। ये सब ऊपर से यमराज ने देख लिया और उसके प्राण लेने के लिए उसके पास चले आए। तो शराबी चिल्लाने लगा, पैर पड़ने लगा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। यमराज को उसकी दया आ गई और उसे सुधारने का एक मौका दिया। तो दूसरे ही दिन शराबी अपना भेष बदलकर पास के एक गांव में एक पेड़ के नीचे बैठकर साधना करने लगा। नगर में उसके बारे में यह बात प्रसारित हो गई कि वह एक सिद्ध साधु है जो चमत्कार कर सकता है। सभी लोग उसके दर्शन के लिए धन, भोजन, फल फूल, अगरबत्ती के चढ़ावे के साथ जाने लगे। तेनालीराम को जब इस संबंध में ज्ञात हुआ तो वह भी साधु से मिलने पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि साधु के सामने चढ़ावे का ढेर लगा हुआ है और नगर के लोग आंखें बंद कर आराधना में लीन हैं। उस भीड़ में साधु ने यमराज को देखा और साधु ने अपनी आंखें बंद कर कुछ बुदबुदा रहा था। तेनालीराम की कुशाग्र बुद्धि थी। साधु के होठों की गति देख वह क्षण भर में ही समझ गया कि साधु कोई मंत्रोच्चार नहीं कर रहा है, बल्कि अनाप शनाप कह रहा है। साधु ढोंगी था। तेनालीराम ने उसे सबक सिखाने का निर्णय किया। वह साधु के पास गया और उसकी दाढ़ी का एक बाल खींचकर तोड़ दिया और कहने लगा कि उसे स्वर्ग की कुंजी मिल गई है। उसने घोषणा की, ये साधु चमत्कारी हैं। इनके दाढ़ी का एक बाल अपने पास रखने से मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये सुनने के बाद वहां उपस्थित समस्त लोग साधु की दाढ़ी का बाल तोड़ने के लिए तत्पर हो गए। तेनालीराम द्वारा अपनी दाढ़ी का बाल खींचे जाने से हुई पीड़ा से साधु उबरा नहीं था। उसकी घोषणा सुनते ही वह तुरंत समझ गया कि लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। हो सकता है कहीं हमारी आज पोल खुल न जाए। साधु अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। तभी यमराज ने उस शराबी को पकड़ लिया और उसके प्राण ले लिए। और उधर तेनालीराम ने उपस्थित लोगों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया और ऐसे ढोंगियों से दूर रहने की नसीहत दी और लोगों को अंधश्रद्धा से दूर रहने को कहा।